स्टूडेंट, वेलकम टू जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम कंपनी लॉ में एक बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मीटिंग। स्टूडेंट, मीटिंग का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ एक स्थान पर बैठकर किसी एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो वह क्या कहलाती है? मीटिंग कहलाती है। मीटिंग की हर मीटिंग की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। तो आज हम करने वाले हैं कंपनी की मीटिंग का, कि कंपनी की मीटिंग कौन कौन सी होती है, कंपनी की मीटिंग क्या होती है, कंपनी की मीटिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है सॉरी कंपनी की मीटिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो लॉ वी विल स्टार्ट। तो देखिए, कंपनी की मीटिंग में कह रहा है कि व्हेन 2 or more than 2 persons get together at one place to discuss any common issue, it is called a meeting। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही टॉपिक पर, एक ही कॉमन इशू पर डिस्कस करते हैं एक साथ बैठकर एक ही जगह पर, तो वो क्या कहलाती है? मीटिंग कहलाती है। ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड मीटिंग। मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, मीटिंग किस किस की हो सकती है? शेयर होल्डर्स की हो सकती है, डायरेक्टर्स की हो सकती है, डिवेंचर होल्डर्स की हो सकती है, और कंट्रीब्यूटर्स या क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है। इन्हीं तरह की इन्हीं मीटिंगों को हम क्या बोलते हैं? कंपनी की मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, सच मीटिंग आर वाइटल इंपॉर्टेंस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। ये जो मीटिंग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी कंपनी की वर्किंग में। ठीक है, it becomes necessary that the company meeting must be held properly in accordance with the provision of the Indian Company Act, MOA and AOA of the company। ये आवश्यक होता है, ये ज़रूरी बन जाता है कि कोई भी कंपनी की मीटिंग हो तो वो प्रॉपर किसके अकॉर्डेंस होनी चाहिए? कंपनी के MOA के थ्रू, मतलब कंपनी के MOA, AOA और इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये मीटिंग होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑल द फंक्शन ऑफ कंपनी राइट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन एज इट मीटिंग। कंपनी के कोई भी, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंपनी के वाइंडिंग अप तक, यानी कंपनी के बनने से लेकर और कंपनी के ख़त्म होने तक जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो मीटिंग के थ्रू ही लिए जाते हैं। ठीक है, इट इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीटिंग इन ए कंपनी। इसलिए ये कंपनी को क्या करता है? कंपनी की मीटिंग की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो Hence the Indian Company Act has provide for various types of a meeting of a company। अलग अलग तरह की मीटिंग के बारे में बताया गया है। तो पहली मीटिंग है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मीटिंग में देख लीजिए, 4 तरह की मीटिंग है हमारे पास। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स और मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर्स या क्रेडिटर्स। तो मीटिंग आज हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स को। ठीक है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, किसी भी तरीके के शेयर होल्डर्स हों, उनकी अलग अलग मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में हम पढ़ने वाले हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। पहले आपको छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ। स्टैट्यूटरी मीटिंग पूरी कंपनी की लाइफ में, वो भी पब्लिक कंपनी में, सिर्फ एक बार करी जाती है। उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को छोड़ दिया जाता है। सबको ये कैसे करनी होती है? बिजनेस स्टार्ट करने से 1 महीने के बाद और 6 महीने से पहले, 6 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग कर लेना चाहिए। अगर कंपनी ये मीटिंग नहीं करती है तो कोर्ट जो होता है इसको वाइंड अप करने का नोटिस तक दे सकता है, परमानेंटली नोटिस दे सकता है कि कंपनी की वाइंडिंग कर दिया जाए। एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में, या हर साल ये कंपनी, जो सारी कंपनी, जितनी भी कंपनीज होती हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उनको एजीएम करना, एनुअल जनरल मीटिंग करना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये साल में एक बार होती है और 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है कि हम बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो एजीएम में अपने डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक हमारा, या फिर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई मैटर जो फंस जाता है जिसको हम अगले
AGM तक यानी एनुअल जनरल मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई जा सकती है। कंपनी इस मीटिंग को कभी भी बुला सकती है। क्लास मीटिंग होती है हमारी कि हमारे पास जितने भी प्रेफरेंस शेयर हैं वो सारे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कम्युनिकेटिव, नॉन कम्युनिकेटिव, रिडेम्बल, इरिडेम्बल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, ठीक है। तो इसमें 8 तरीके की जो हमारे पास ये शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी अलग अलग शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जैसे मान लीजिए आज कम्युनिकेटिव की बुलानी है तो वो कौन सी मीटिंग कहलाएगी? क्लास मीटिंग कहलाएगी। कल हमें इरिडेम्बल की करानी है, इरिडेम्बल शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी है तो वो कौन सी मीटिंग कहलाती है? वो क्लास मीटिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और कॉल्ड जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है वो कौन सी मीटिंग कहलाती है? वो जनरल मीटिंग कहलाती है। सच मीटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग इन द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूरी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज द शेयर होल्डर आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के कैसे होते हैं? रियल ओनर होते हैं। बट द कंपनी इज नॉट मैनेज बाई दैम, लेकिन कंपनी उनके द्वारा मैनेज नहीं होती है या ये लोग कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है। द कंपनी इज मैनेज बाई देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। जो कंपनी चलाई जाती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है, जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव ए इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंपनी थ्रू द रेजोल्यूशन पास एट सच मीटिंग। इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट पे और एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखते हैं, किसके द्वारा? रेजोल्यूशन पास कराकर। इन मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराकर ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये होती है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज द फर्स्ट ऑफिशियल जनरल मीटिंग एट द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी की जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर्स की, वो पहली मीटिंग होती है, पहली ऑफिशियल मीटिंग होती है। इट इज़ कॉल्ड ओनली फॉर द टाइम ऑफ द लाइफ ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी की लाइफ में केवल एक बार बुलाई जाती है, ठीक है। ऑल द पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट अनलिमिटेड कंपनीज हैव टू कॉल ए स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी। सभी पब्लिक कंपनी उसको, लेकिन केवल अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को छोड़कर ये बुलाना कंपलसरी होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ एंड नॉट मोर देन 6 मंथ। ये 1 महीने से पहले नहीं बुलाई जाएगी और 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर से ज़्यादा नहीं बुलाई जा सकती। फॉर द डेट ऑफ कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने की जो डेट होती है उससे 1 महीने के पहले नहीं बुलाई जाएगी और 6 महीने के बाद नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। इट इज द डेट, इट इज नॉट टू कॉल स्टैट्यूटरी मीटिंग विद द गिवन पीरियड द कोर्ट में ऑर्डर टू कंपलसरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। यदि कंपनी इस मीटिंग को नहीं बुलाती है दिए हुए समय में तो कोर्ट इसको ऑर्डर कर सकती है कि आप परमानेंटली अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप कर दीजिए। एनुअल जनरल मीटिंग, AGM जिसको बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड एवरी ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मेंबर्स की, जो कंपनी को हर साल बुलानी होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, एवरी कंपनी मस्ट कॉल ए जनरल मीटिंग एवरी ईयर। कंपनी के इंडियन कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हर कंपनी को एक बार, साल में एक बार इस मीटिंग को बुलाना जरूरी होता है। द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। पहली जनरल मीटिंग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने, कंपनी का सम्मेलन यानी कंपनी के बन जाने के बाद से 18 महीने तक आप कर सकते हैं। मतलब पहली जो जनरल मीटिंग होगी वो 18 महीने के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी याद रखिए 2 जनरल मीटिंग में 15 महीने से ज़्यादा का समय नहीं, गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इट शुड बी हेल्ड विद द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। ये शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है किस
किसकी होती है? कंपनी, मैंने आपको कहा था कंपनी के रियल ओनर होते हैं। इन लोगों का काम सिर्फ क्या कंपनी को चलाना नहीं होता है, बस ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कंपनी पर कंट्रोल करते हैं। तो कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, कैसे उसकी प्रोग्रेस आगे, क्या उसकी प्लानिंग है, ये सब देखने के लिए ये मीटिंग रखी जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। जनरल मीटिंग को छोड़ दें, एजीएम को छोड़ दें या फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग को छोड़ दें, तो सारी मीटिंग कैसे कहलाती हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती हैं। दीज मीटिंग मे बी हेल्ड बाय द कंपनी एट एनी टाइम, ये कंपनी किसी भी समय आपको बुला सकती है। Generally, an extra general meeting is called to discuss a matter of business transaction which cannot be postponed till the next annual general meeting. जनरली एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जो होती है वो कब बुलाई जाती है? डिस्कस करने के लिए एक मैटर, बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई ऐसा मैटर जिसको हम नेक्स्ट लेवल तक हम नहीं पोस्टपोन कर सकते। नेक्स्ट आती है क्लास मीटिंग। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं। तो किसी भी टाइप्स के या किसी भी ग्रुप के या किसी भी क्लास के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम क्या करना होता है, उनकी सेपरेट एक मीटिंग बुलानी होती है। तो उसी मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग बोलते हैं। मतलब अलग अलग क्लास के जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होंगे उनको हमें क्या करना होगा? उनके साथ डिस्कस करना होगा, सेपरेटली उनके साथ कोई डिस्कस करना है, तो वो कौन सी मीटिंग कहलाएगी? वो क्लास मीटिंग कहलाएगी। When a meeting is called of a particular group of shareholder is called a class meeting। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ शेयर होल्डर की मीटिंग करनी हो तो वो कौन सी मीटिंग कहलाती है? क्लास मीटिंग कहलाती है। एक क्लास मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस सम स्पेशल इशू। एक क्लास मीटिंग जो होती है वो किस लिए बुलाई जाती है? डिस्कस करने के लिए, कुछ ही विशेष इशू पर बात करने के लिए बुलाई जाती है। कंसर्न टू द शेयर होल्डर्स, ये किसके लिए होती है? शेयर होल्डर्स के लिए होती है। ऑफ whom द मीटिंग इज कॉल्ड, सच ए मीटिंग कॉल्ड टू चेंज द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के या पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के अगर हमें कोई भी के साथ कोई डिस्कस करना है या उनके राइट एंड ड्यूटी को कुछ चेंज करना है या उसमें कोई चेंजेस लानी है, तो उसे कंसल्ट करने के लिए हम क्लास मीटिंग बुलाते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी कोई और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे उसमें हम डायरेक्टर्स मीटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।